राधे राधे दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण की अद्भुत विवाह गाथा, जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये तब की बात है जब भगवान कृष्ण और बलदाऊ का नाम चारों ओर फैला हुआ था। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक परम तेजस्वी और सद्गुणी राजा राज्य करते थे। उनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। वह लक्ष्मी समान दिव्य गुणों वाली कन्या थी। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हुई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वे भगवान कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। भगवान कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर माता रुक्मिणी मन ही मन भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगी। मन ही मन उन्होंने निश्चय किया कि वह विवाह करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण से ही। उधर भगवान कृष्ण को ये बात पता चली कि विदर्भ की राजकन्या रुक्मिणी मन ही मन उनसे प्रेम करती है, किंतु राजा भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। राजा भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया और विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। माता रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला कि उनका विवाह शिशुपाल से निश्चित हुआ है तो वह बड़ी दुखी हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा। माता रुक्मिणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही माता रुक्मिणी की ओर चल दिए। उधर शिशुपाल बड़ी बारात लेकर विदर्भ पहुंचा। माता रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर माँ गिरिजा के मंदिर पहुंची। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उन्होंने भगवान कृष्ण के पास भेजा था वह अभी लौटकर उनके पास नहीं आया था। माँ गिरिजा की पूजा करते वक्त माता रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। माता रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उन्हें वह ब्राह्मण दिखा। यद्यपि ब्राह्मण ने माता रुक्मिणी से कुछ नहीं कहा, किंतु ब्राह्मण को देखकर माता रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें समझने में संशय नहीं रहा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका समर्पण स्वीकार किया है। माता रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग के भांति पहुंचकर उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका में बड़ी धूमधाम से ही माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।